दर्शकों दर्शकों सबसे पहले तो नवरात्रों की और हिंदू नववर्ष विक्रमी नव संवत 2082 की सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हमारे बीच में प्रसिद्ध समाज सेवी निर्मल गुप्ता जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर क्या बधाई, क्या शुभकामनाएँ देंगे? देखिए, नववर्ष 2082 की सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नवरात्रि में आपके परिवार को बहुत-बहुत बधाई और आने वाला वर्ष आपके परिवार के लिए, सभी के लिए, दिल्ली वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए मंगलमय हो। इसी कामना ऐसी मेरी कामना है। सर दिल्ली की बात करें, सरकार परिवर्तन हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो पहले पिछले 10 सालों में जो हुआ, अब जो सरकार आई है, तो वो एक 2 इंजन डबल इंजन की सरकार है। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर विकास कार्य ज़्यादा होंगे। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि पिछले 10 साल के कार्यों को सँभालने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की सरकार जनहित के कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करेगी। दिल्ली के अंदर 27 साल का वनवास खत्म हुआ है भाजपा। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि ब 27 साल बाद भाजपा की सरकार आई है और जो चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी बनी है, वो बहुत ही सक्रिय हैं और उनकी जो टीम उन्होंने बनाई है, वो सब मिलकर जिस हिसाब से देख रहे हैं कि रोज़ाना इलाकों में जाना, जन समस्याओं को सुनना और उस पर कार्रवाई करना, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और जो योजनाएँ हैं, जैसा कि ₹2500 पर महिला को देने की बात थी, उन्होंने 500 करोड़ रुपए यानी कि 17 लाख महिलाएं प्रति महीने ₹2500 देने की जो योजना बनाई है, वो जल्दी ही क्रियान्वित होगी। लेकिन निर्मल जी सवाल ये है कि 17 लाख से कहाँ काम चलता है? महिलाओं की जनसंख्या तो दिल्ली के अंदर ज़्यादा है। देखिए, इसमें जनसंख्या वो भी है जो इनकम टैक्स देते हैं। जी, ऐसे बहुत महिलाएं हैं जो अपने में बहुत सक्षम हैं, जी। जो इनकम टैक्स दे रही हैं उनको जोड़ती नहीं है, या जिनके अपने मकान है, इनकम है उनके पास अच्छी, तो उनको जोड़ती नहीं है। जिनको जोड़ता है उसके हिसाब से ये योजना बनाई गई है और इसमें मैं समझता हूँ कि पूरी महिलाएं जो नीडी हैं उनका पूरा काम हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि चुनाव के दौरान तो ये कहा गया था कि हर एक महिला के खाते में 25-2500 की राशि पहुँचेगी, हर महिला। ये कहने का फर्क हो सकता है, लेकिन उसमें ये भी कहा गया था जो गरीब महिलाएं हैं उनको ये व्यवस्था मिलेगी। लेकिन यदि वो कहा गया है तो जो इनकम टैक्स देती हैं महिलाएं वो स्वयं ही नहीं लेंगी। जो कोठियों में रहते हैं वो लेंगे ही नहीं, वो सरेंडर कर देंगे इस चीज योजना को। जिस तरीके से सब्सिडी हमने गैस सिलेंडर पे छोड़ी जैसे थी। गैस सिलेंडर पर लोगों ने, जब मोदी जी ने आह्वान किया था तो लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी थी। ऐसे मैं समझता हूँ कि महिलाएं जो सक्षम है वो इस योजना का लाभ नहीं लेंगी। वहीं सवाल ये खड़ा होता है कि अब दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार है। दिल्ली सिविल डिफेंस का क्या होना है? देखिए, दिल्ली सिविल डिफेंस का हमेशा समाज सेवा का रोल रहा है। उनकी हमेशा आवश्यकता, कहीं दुर्घटना हो जाए, आग लग जाए, भूकंप आ जाए, उस जगह होती है और वो घंटे 2 घंटे 3 घंटे की सर्विस वो होती है सेवा, तो लोग उसमें जाते हैं। और ये जो केजरीवाल जी ने किया था उस समय का बड़ा अच्छा स्टेप था कि उस समय जो है लोगों को रोजगार मिला। और जिस समय लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे उस समय सिविल डिफेंस के कोर्प्स ने पूरे कोरोना काल के अंदर जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे उस समय सेवा की। यदि उस समय सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स नहीं होते तो दिक्कत आती। दिल्ली में लाशें ही हाँ, मतलब कुछ भी पॉसिबल था। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली सिविल डिफेंस कोर्प्स का रोल बहुत अच्छा रहा। जो उस समय के हालात थे, क्योंकि 8-8 10-10 घंटे ड्यूटी करने के लिए पेमेंट देनी पड़ती, बाहर से लोग नहीं मिलते क्योंकि कोरोना के समय कौन घर से बाहर निकलता। लेकिन सिविल डिफेंस कोर्प्स ने अपने जानों की परवाह न करते हुए इसमें सेवा की। लेकिन सवाल अब ये खड़ा है कि दिल्ली के अंदर पिछले 3-4 सालों से के अंदर सिविल डिफेंस के अंदर बच्चों ने नौकरियां मतलब छोड़ी है, सेवा छोड़ करके और कामों में लग गए। हाँ, ऐसा है कि जब हमारी सिविल डिफेंस में भर्ती होती है, ऑनलाइन भर्ती होती है, इसके अंदर कोई भी किसी पार्टी को छोड़ते ऑनलाइन अप्लाई कर सकते। दिया गया था। यदि वो आज ये कहते हैं कि नौकरी है, ऐसा कुछ था ही नहीं यहाँ की योजना। और जहां तक दिल्ली अब नई सरकार आई है तो हमने तो एक ही प्रावधान रखा है कि दिल्ली सिविल डिफेंस का
और होमगार्ड का एक ही आपस में वो है। पहले सिविल डिफेंस और होमगार्ड एक ही जगह थे, एक ही डायरेक्टरेट के अंदर थे, तो उन्हें दोबारा यदि चाहते हैं कि सिविल डिफेंस का ज्यादा सदुपयोग हो डिजास्टर के अंदर, तो सिविल डिफेंस और होमगार्ड को एक कर देना चाहिए, जिससे कि दिल्ली के लोगों को ज्यादा फायदा। निर्मल जी, क्या आप दिल्ली की नई मुख्यमंत्री से मिले हैं इस विषय को लेकर के दिल्ली के अंदर? नहीं, इस विषय में तो अभी तक मिलना नहीं हुआ, लेकिन अभी हमारा जो प्रोग्राम था कल अग्रवाल सेवा संगठन के द्वारा, उसके लिए इन्विटेशन देने के लिए गए थे, लेकिन वो दिल्ली से बाहर होने के कारण वो नहीं आ पाई। मिलना हुआ, बड़ा अच्छा लगा, और रोजाना टीवी पे उनके सुनते रहते हैं। बड़े मतलब जुझारू, और दिन भर इलाके में रहना, लोगों की समस्याओं को सुनना और उस पर कार्य करना, ये एक अच्छी शुरुआत मानता हूँ। वहीं दिल्ली इस समय पॉल्यूशन को लेकर के ग्रस्त है। पॉल्यूशन के लिए उन्होंने कदम उठाए हैं, 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी। देखिए, मेरा तो इसमें थोड़ा सा डिफर है कि 15 साल पुरानी गाड़ियां जो कमर्शियल चल रही हैं, उन पर बैन लगना चाहिए। जो प्राइवेट घरों में रहती हैं, कभी कभी निकलती हैं घरों के अंदर से, उनको 5 साल की और छूट मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। लेकिन पिछले समय में बजट में ये प्रावधान किया गया था कि वो अपनी फिटनेस कराने के बाद ये चला सकते हैं, लेकिन वो प्रपोजल पता नहीं कहाँ रुक गया। लेकिन दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो प्राइवेट व्हीकल हैं, जो चलते ही नहीं, साल के अंदर खड़े रहते हैं और कम चलते हैं, तो उनको ये छूट मिलनी चाहिए। क्योंकि 15 साल की जो ये कहानी चल रही है, 15 साल के अंदर मध्यम परिवार की तो गाड़ी निकलती नहीं है, बहुत कम निकलती है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो मध्यम परिवार है या जो भी है, यूज नहीं कर पाते इतना, दिन में गए 10 किलोमीटर चल गई। लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, कारें हैं कमर्शियल जो यूज हो रही हैं, उन पर ये बैन हो सकता है। लेकिन इसके बारे में, क्योंकि एक मध्यम परिवार कैसे कैसे इन चीजों को करता है, खरीदता है, लोन लेता है, लेकिन गाड़ी का इतना सदुपयोग नहीं कर पाता, उसके लिए केंद्र सरकार को भी और दिल्ली सरकार को भी कोई अच्छी नीति इस बारे में बनानी चाहिए। क्या लगता है इन सब चीजों से पॉल्यूशन रुकेगा जो ये नीति बना रहे हैं, जबकि खुलेआम ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिल्ली के अंदर दौड़ रही हैं? देखिए, उसके लिए तो इनको एक जाम की समस्या, और अब तो हमारे पास दिल्ली के पास मतलब वो बहाना भी नहीं रह गया कि हरियाणा से आ रही है या इधर से आ रही है। सब जगह नियर बाई स्टेट में बीजेपी की सरकार है, तो कोई अच्छी योजना बनेगी यदि आपस में एलजी साहब और अब तो चीफ मिनिस्टर एक ही बात है, तो वो यदि मिलकर इस पर काम करेंगे और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह लेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले नवंबर दिसंबर में अ, अ, जितने दिन यहाँ बंद रहती हैं गाड़ियां या कुछ काम बंद होते हैं एनजीटी के चक्कर में, तो उसमें यदि पोल्यूशन में कमी आएगी तो उसकी संख्या घट सकती है। तो ये थे हमारे बीच में निर्मल गुप्ता जी, जो कि प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। वास्तव में ये समस्या गंभीर है कि 15 साल के अंदर मध्यम परिवारों की गाड़ी नहीं चल पाती, 1 लाख किलोमीटर भी पार नहीं हो पाता इन 15 सालों के अंदर। उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट को और एलजी साहब को सोचना पड़ेगा और पुनः इस पर विचार करना होगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।